हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समिट और कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए, क्या वो थर्ड पार्टी के लिए आपको धोखा दे रहे हैं। ठीक है, तो यही है हमारा टॉपिक। और ये जो रीडिंग है मैं पिक अ डेक बना रही हूँ कि क्या आपका पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के लिए आपसे चीट कर रहा है, थर्ड पार्टी के लिए जो है वो आपको धोखा दे रहा है। तो जो भी यही क्वेश्चन है, ठीक है, और इसी के रिगार्डिंग अगर आपसे मिलता है, आपको लगता है कि आपको भी ये जो है प्रॉब्लम हो रही है, आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी से बात करता है, थर्ड पार्टी से रिश्ते को रखा हुआ है और आपको चीट कर रहा है और थर्ड पार्टी के लिए आपको धोखा दे रहा है। तो अगर ऐसा आप भी सोच रहे हैं, ऐसा आपकी भी फीलिंग्स है, तो आप ये रीडिंग जो है वो आपके लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड रीडिंग रेजोनेट करे तभी आप इस रीडिंग को कम्प्लीटली देखिए। एंड दूसरी चीज़, आप इस रीडिंग को किसी भी साइन से देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि सन साइन, मून साइन, वीनस साइन, या फिर जिस भी साइन से आप अपनी डेली जो है वो राशि देखते हैं, या फिर जिस भी साइन से आप अपनी बर्थ डेट के हिसाब से अपनी राशियाँ देखते हैं, उस साइन से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, किसी भी साइन के हैं आप। ठीक है, एंड पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। एंड पर्सनली एडवाइस के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर है वीडियो पर आ रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर है, तो वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या वो आपसे चीट कर रहे हैं, क्या वो आपसे धोखा आपको दे रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, तो सही है, देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो डेक है, एक डेक ग्रीन वाला है और एक डेक जो है ब्लू वाला है। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी डेक आपको जो समझ आ रहा है, जो अच्छा लग रहा है, वो डेक आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कुछ मैसेज जो है वो एंजल मैसेज लेंगे। ठीक है, हर डेक को फिनिश करने के बाद एंड कुछ ऑरिकल गाइडेंस लेंगे कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो यहाँ पर मैं सारे कार्ड्स को लेकर, यानी कि एंजल्स मैसेज एंड आपके लिए ऑरिकल डेक की क्या गाइडेंस है आपको देने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आप जो भी डेक आपको अच्छा लग रहा है, 1 या 2 जो भी। ठीक है, तो चलिए मैं इसको पहले साइड रख देती हूँ एंड देखते हैं क्या वो थर्ड पार्टी को लेकर आपको चीट कर रहे हैं, क्या वो थर्ड पार्टी के लिए आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो क्या आपके साथ भी हो रही हैं, आपके रिलेशन में भी हो रही हैं कि वो आपसे बोल कुछ रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा कार्ड आता है। ठीक है, चलिए मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ठीक है, अपने से। एंड फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स है, पेज ऑफ वैंड्स, मैजिशियन, स्ट्रेंथ एंड द फूल की एनर्जी। ठीक है, तो ये कार्ड्स मेरे टैरो कार्ड्स में से हो चुके हैं। ठीक है, अब कुछ 2 कार्ड्स एंजल्स मैसेज की ले लें ताकि पूरी तरीके से आपको जो भी मैसेज मिले, जो भी मैसेज हो वो फुलफिल हो। ठीक है, तो चलिए कुछ एंजल्स मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए। ठीक है, 2 कार्ड्स मैंने एंजल्स मैसेज से ले लिए हैं। एंड टू ऑफ अर्थ एंड द चैरियट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है कि देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक कहना चाहूँगी कि आपके केस में अगर थर्ड पार्टी है तो भी, और अगर नहीं है तो भी, आप इस चीज़ को समझ लीजिए
कि कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके पर्सन को मिसगाइड कर रहा है आपकी तरफ से, ठीक है। यानी कि कोई भी एक पर्सन हो सकता है, या वो थर्ड पार्टी हो सकती है, ही शी हो सकता है, या फिर फैमिली के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पर्सन को आपके लिए मिसगाइड कर रहे हैं। मतलब कुछ ऐसी बातें उनसे कह रही हैं जो आपके खिलाफ है, जो आपके लिए मतलब आपसे दूर करने की बातें हैं, या जिनकी वजह से आपका पर्सन जो है वो आपसे दूर हुआ है। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा है कि थर्ड पर्सन जो है या फिर फैमिली के लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपका और उनका रिश्ता जो है ना बने, या फिर आपका रिश्ता जो है वो आगे जाए। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है आप दोनों के रिलेशन में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मिसगाइड जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ को देख रही हूँ कि वो जो भी थर्ड पार्टी है, वो जो भी थर्ड पर्सन है, वो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर भी है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। मतलब उसकी बातें जो है ना आपके पर्सन बहुत डीपली लेते हैं। मतलब आपके पर्सन, जैसे मैं देख रही हूँ कि आपका पर्सन जो है ना वो पहले आपकी बातों को, आप जो भी बात कहते थे उसको समझता था। और आपने भी महसूस किया होगा कि जब वो पहले आपसे रिलेशन में थे तो काफ़ी अच्छे से आपकी बात को समझते थे, अच्छे से आपकी बातों को जानते थे, और हर एक पॉइंट पर आपकी कोई भी बात होती थी उसको एक अच्छे से समझते थे कि हाँ भाई आप कह रहे हो, आप इस चीज़ को कह रहे हो, ऐसा होगा तो या फिर इस तरीके से हाँ करना चाहिए। मतलब हर बात आपकी समझ के और उस पर आगे बढ़ते थे। बट अभी जो कंडीशन आ रही है वो एक ऐसी आ रही है कि थर्ड पार्टी जो है उसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो कई बार ऐसा होता होगा कि वो ऑनलाइन आते होंगे, और आप जब उनसे पूछते होंगे कि आप किसके लिए आए हो या फिर किससे बात कर रहे हो, तो वो हमेशा आपको जो है वो बोल देते होंगे मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। या फिर कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि आप कहते होगे कि आपके पास टाइम नहीं है, पहले बहुत बात करते थे, अब तो आपके पास टाइम ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन होती होगी आपकी, तो वो बोलते होंगे कि नहीं मेरे पास, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, या मैं इस टाइम पर बिज़ी हूँ, या कुछ भी ऐसा बोल देते होंगे जिससे कि आपका रिलेशन जो है उस टाइम पर आपको ऐसा फील होता होगा। या फिर कुछ बिहेवियर जो है आप यहाँ पर देख रहे होंगे, क्योंकि ये जो एक पर्सन है यहाँ पर एक फूल की एनर्जी है। देखिए यहाँ पर जो फूल की एनर्जी है वो ऐसी नहीं आई है, वो एनर्जी बता रही है कि इस टाइम पर आपका पर्सन जो है ना वो थर्ड पार्टी जो भी है, तो वो आपसे झूठ तो बोल रहा है थर्ड पार्टी के लिए, या थर्ड पार्टी के लिए ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी उसको मिसगाइड कर रही है, जिससे वो थर्ड पार्टी की तरफ खिंचा चला जा रहा है, या फिर थर्ड पार्टी उसे कंट्रोल में कर रही है, जिससे थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से उसको समझ रहा है और आपके साथ जो है ना वो नहीं समझ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ऐसा हो रहा है तो आपका पर्सन जो है ना वो यहाँ पर गलती कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो फूल की एनर्जी है, ये जो पर्सन है, ये धोखे तो दे रहा है, चीट तो कर रहा है, झूठ तो बोल रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि इसका जो परिणाम निकलेगा या फिर इसका जो रिज़ल्ट होगा वो बेकार होगा। तो कहीं ना कहीं इस क्वीन की तरह ये जो पर्सन है, इसकी तरह आपका पर्सन जो है वो बात को नहीं समझ रहा है कि वो थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लेवर है, जो आपको उसको और उसके रिलेशन को दूर कर सकती है। तो ये सिचुएशन जो है आपके पर्सन की आई होगी, और अभी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि काफ़ी जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो ऐसी एनर्जी मिल रही है कि थर्ड पार्टी की को खुश करने के लिए, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से आपका पर्सन जो है वो आपसे बराबर हर बात के लिए झूठ बोलना, या फिर बराबर हर बात के लिए अपनी कंडीशन को अलग तरीके से बनाकर आपके सामने पेश करता होगा, आपके सामने रखता होगा। लेकिन ये जो मैं बात बता रही हूँ, ये बात मुझे पास्ट की एनर्जी मुझे मिल रही है कि ऐसी सिचुएशन हुई होगी। बट अभी क्या कंडीशन हो रही है मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, या फिर ये जो एनर्जी है मुझे पास्ट की, और कुछ एनर्जी मुझे इसमें प्रेजेंट की भी मिल रही है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो इसमें जो एनर्जी आ रही है वो पास्ट की भी है एंड प्रेजेंट की भी है, कि ऐसी सिचुएशन हो रही होगी कि वो थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर या थर्ड पार्टी के अट्रैक्शन की वजह से आपके साथ किसी बात को लेकर झूठ बोल देता हो, या फिर कुछ ऐसी बात जिसकी वजह से उसको भी ऐसा लगता हो कि कहीं ना कहीं वो गलत है, इस चीज़ को महसूस कर रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं क्लेवर है, वो इस चीज़ को जानता है। बट उसके बाद भी वो थर्ड पार्टी की बातों में आ रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत क्लेवर है और वो अपने हिसाब से हर बात को
रखती है और वो बात को घुमा तमा के और तोड़ मोड़ के पेश करके वो आपके सामने उसके सामने रख देती है और वो उसके हिसाब से आपसे बात करता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि आपका थर्ड पार्टी आपको जानती है कि नहीं जानती है, तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि जो भी थर्ड पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन में है जो आपके पर्सन को अपनेपन का बहुत एहसास दिलाती है। वो उससे बहुत ज़्यादा जुड़ी रहना चाहती है ताकि आपका पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट रहे या फिर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन। दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे मैजिकल एनर्जी भी दिखाई दे रही है। जो कार्ड है ना, ये कार्ड से एक मैजिकल एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि अपनी कंट्रोल कर रही हो, अपने पूरी तरीके से अपने वश में कर रही हो थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन का ऐसा बिहेवियर हो गया हो कि वो चाहता नहीं है आपसे झूठ बोलना, चाहता नहीं है कि आपका दिल दुखे, चाहता नहीं है कि वो आपसे किसी बात को बोले, लेकिन फिर भी वो आपसे ऐसी बात कर गया होगा कि मतलब बात कर रहा हो थर्ड पार्टी से और बोल दिया हो कि मैं किसी से बात नहीं करूँ। ऐसी एनर्जी मैं पास्ट की और प्रेजेंट की बता रही हूँ। वो आगे फ्यूचर में जो है वो क्या होने वाला है, मैं इस चीज़ को आपको बताती हूँ। देखिए, फ्यूचर के कार्ड्स में बहुत ही जो कार्ड है वो इस चीज़ का संदेश दे रहे हैं, वो इस चीज़ को बता रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसी सिचुएशन होने वाली। आगे आने वाले टाइम से मतलब मेरा बहुत ज़्यादा आगे आने वाला टाइम में नहीं, कुछ ही महीनों में या कुछ ही डेज़ में कुछ ऐसा होने वाला है कि आपका पर्सन जो है ना वो थर्ड पार्टी की लाइफ से एकदम से ना रिटर्न होगा और वापस आएगा। और कहाँ आएगा, वो आपके पास आएगा। क्योंकि ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास टैरो कार्ड है। ये जो कार्ड है 10 ऑफ वेंट्स का, ये स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ आया है। तो यानी कि स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ ये कार्ड का आना एक बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव है। एक होता है ना कि जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे, तो वो अपने पेरेंट्स से कभी कभी किसी चीज़ के लिए झूठ बोल देते हैं, फिर उन्हें बाद में रियलाइज़ होता है कि अरे मैंने तो गलती की, मैंने तो मिस्टेक की। तो वो वापस से ना अपनी उस मिस्टेक को सुधार के, अपनी उस भूल को सुधार कर ना वापस से आने लगते हैं। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि ये जो पर्सन है लाइक अ चाइल्ड, कि बात को अभी समझ नहीं पा रहा है, लेकिन अभी थोड़ा जो टाइम होगा उसमें क्या होगा कि वो आपके पास आएगा, वो थर्ड पार्टी को छोड़ेगा और पूरी तरीके से आपके साथ आएगा। ऐसी फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही। तो अभी ऐसा हो सकता है, ऐसी सिचुएशन हो कि आपके पर्सन जो है वो कुछ बातों में आपसे बोल देते हो कि मैं थर्ड पार्टी जो है मेरी लाइफ में नहीं है और थर्ड पार्टी जो है मेरी लाइफ से चली गई है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक थर्ड पर्सन है मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो आपके पर्सन को फॉलो करता है, ठीक है, और आपके पर्सन को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करना चाहता है। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट आपका पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं इस पोजीशन से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इट मीन्स थर्ड पार्टी का जो भी रिलेशन है आपके पर्सन के साथ, उससे वो मुझे बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत जल्द ऐसी सिचुएशन आने वाली है। मैं यहाँ पर 2 कार्ड्स और लेना चाहूँगी, उसके बाद मैं एंजल्स मैसेज एंड ऑरिकल डेक से कुछ एडवाइस लेना चाहूँगी कि ऐसे में एडवाइस क्या दी जा रही है आपको, ठीक है। मैं यहाँ पर एक कार्ड आ चुका है, बिल्कुल। चलिए, एक कार्ड आ गया है, एक चल दोनों कार्ड्स आ चुके हैं। मैं यहाँ पर देखती हूँ और आपको बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ, इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा आप। ये जो कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल का एस ऑफ वैंड्स के साथ, तो मतलब एक कार्ड जो है, मतलब ये वाला जो कार्ड है ये ओवर थिंकिंग को बता रहा है कि आपका पर्सन जो है ना अभी इस टाइम पर उसकी जो माइंड है ना उसमें ओवर थिंकिंग आ रही है। वो सोच रहा है किसी बात को लेकर बहुत गंभीरता से। तो हो सकता है कि जो ये कार्ड आया है हमारे पास 10 ऑफ वैंड्स का, वो इसी से रिलेटेड हो। यानी कि वो उसने ओवर थिंकिंग शुरू कर दी है और वो काफ़ी लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि पर्सन जो है वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हाँ, थर्ड पार्टी के साथ लाइफ जो है वो आगे फ्यूचर तक नहीं जा सकती। तो इस बात को वो समझ रहे हैं और वो आपकी लाइफ में कम बैक हो रहे हैं, और या फिर वो आपकी लाइफ में बार बार आ रहे होंगे, बार बार जा रहे होंगे। ऐसी सिचुएशन भी आप झेल रहे होंगे कि वो लाइफ में बार बार आते होंगे, फिर थर्ड पार्टी कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देती होगी कि वो चले जाते होंगे, और फिर उनका जो मन है ना, जो उनकी फीलिंग्स है, वो ये कहती है कि नहीं, मुझे वापस जाना है मेरे पर्सन के पास। तो यहाँ पर चांस जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं कि आपका पर्सन जो है वो कम बैक हो आपकी लाइफ में, थर्ड पार्टी को प्रॉपर तरीके से जो है वो छोड़कर। तो चलिए, अब हम यहाँ पर एंजल्स मैसेजेस ले लेते हैं, ठीक है, एंड गाइडेंस कार्ड भी ले लेते हैं हम। ओके,
2 मैसेजेस हो गई है, 2 ले लेते हैं हम गाइडेंस कार्ड ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो भी रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग, ठीक है, आपको पूरी तरीके से मेरी तरफ से ना क्लियरिटी मिल जाए। क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं वो पर्सनल रीडिंग नहीं करवाते हैं, तो फिर उनको क्लियरिटी कैसे मिले। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से अगर आप नहीं भी करवा रहे हैं पर्सनल रीडिंग तो आपको क्लियरिटी मिल जाए। क्योंकि क्लियरिटी जो है वो किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं उन सभी लोगों के लिए जो पर्सनली नहीं ले रहे हैं गाइडेंस, मैं उन सब के लिए ये गाइडेंस कार्ड जो है वो लेकर आई हूँ, ठीक है। क्योंकि जो ज़्यादातर लोग लेते हैं पर्सनली गाइडेंस, उसमें प्रॉपर तरीके से हर चीज़ के बारे में अच्छे से पता चल जाता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही एक 2 ऑफ अर्थ है, ठीक है, एंड यहाँ पर द चैरियट है। तो बिल्कुल मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि बहुत अच्छा चेंज जो है वो आपकी लाइफ में आने वाला है आपके पर्सन की तरफ से। तो यानी कि अभी अगर आप किसी बात को लेकर टेंस हैं, ठीक है, किसी बात को लेकर अपसेट महसूस कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपकी लाइफ से चले गए हैं और अब वो कभी वापस नहीं आएंगे, तो यहाँ पर आप इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं वो मैसेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर ये मैसेजेस आपको यही बोल रहे हैं कि एक बदलाव, एक चेंज जो है वो आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में आने वाला है और वो चेंज ही आपको, आपके पर्सन को आपकी तरफ करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो कार्ड है सेपरेशन का है, दूसरा कार्ड है अंडरस्टैंडिंग का, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी कि जो महसूस कर सकते हो आप अकेलापन, या फिर आपका पर्सन जो है वो यहाँ पर एलोन फील कर सकता है। कुछ मामलों में कुछ लोगों की पर्सन ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपने उनको ब्लॉक कर दिया हो, या फिर आपका कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया हो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हों और बार बार आपसे बोलते हों कि मुझे अपनी लाइफ में आने दो, या फिर नहीं भी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। ऐसी फीलिंग्स आ रही है मुझे कि वो हर चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, वो समझ भी रहे हैं। तो यहाँ पर आपको यही गाइडेंस दी जाती है कि इस टाइम पर आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ें जो है वो आपके फेवर में होंगी, समय जो है वो बदलेगा और आपका जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में ज़रूर होगा। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अभी कुछ लोगों के पर्सन ऐसा हो सकते हैं कि वो थर्ड पार्टी की वजह से आपसे कुछ ऐसी बातें हो सकता है कि वो आपसे बोल देते हो, लेकिन अभी जो टाइम आगे का आ रहा है उसमें वो पूरी तरीके से आपके साथ फेयर है। और कुछ लोग तो मैं यहाँ पर अभी भी देख रही हूँ कि वो अभी भी इतना ज़्यादा फेयर है आपके रिलेशन को लेकर और आपको लेकर कि थर्ड पार्टी की वजह से आपने अपना कम्युनिकेशन ब्लॉक ज़रूर कर दिया है, बट वो इस बात को लेकर अंदर ही अंदर बहुत दुखी हैं और वो नहीं चाहते हैं आपसे कम्युनिकेशन ब्लॉक हो। वो चाहते हैं कि आपसे बात हो, आप उनके रिलेशन में, उनकी ज़िंदगी में आए। तो यहाँ पर ये कार्ड भी अंडरस्टैंडिंग का है, उस चीज़ को थोड़ा समझना होगा। तो सो गाइज़, ये थी आपकी रेटिंग डेक 1। थोड़ी सी लंबी हो गई है, मैं जानती हूँ, पर पूरा मैसेजेस मुझे देना था इसलिए थोड़ी सी लंबी हो गई है। अब डेक 2 आपके कार्ड्स देखते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि क्या कुछ जो है वो आपकी लाइफ में हो रहा है। क्या आपके पर्सन जो हैं वो थर्ड पार्टी की वजह से आपसे झूठ बोलते हैं, थर्ड पार्टी की वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी की लाइफ में होने की वजह से आपसे दूर दूर से हो रहे हैं। तो अगर ऐसा हाँ है तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं, बट रीडिंग रेजोनेट हो तभी रीडिंग को कम्प्लीटली देखिए। अगर रेजोनेट नहीं होती है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैंने कार्ड्स ले लिए हैं एंड पर्सनली एडवाइस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कार्ड ले लिए हैं, तो कुछ कार्ड्स मैं टैरो कार्ड में से लेती हूँ, ठीक है, और कुछ कार्ड मैं एंजल मैसेज से लूँगी और कुछ कार्ड मैं ऑरेकल डेक से लूँगी। आपके लिए पूरी जो कंप्लीट गाइडेंस है, कंप्लीट जो रीडिंग है वो मैं आपको लाइक पर्सनल रीडिंग की तरह मैं आपको दे रही हूँ। ये जनरल रीडिंग, ठीक है, वैसे तो ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो पर्सनल रीडिंग की तरह हो ही नहीं सकती क्योंकि उसमें हर किसी की डिटेल अलग होती है, बट फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको पूरा फुल इंफॉर्मेशन दूँ, ठीक है।
सो मुझे 2-3 कार्ड्स और चाहिए। चलिए मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है, द हाई प्रेस्टेस है, एंड द हर्मिट है, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि पाइल 2 आपके पर्सन का जो भी मैंने यहाँ पर टॉपिक है कि भाई वो क्या थर्ड पार्टी की वजह से आपसे झूठ बोलते हैं, क्या थर्ड पार्टी की वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो भी सिचुएशन है, हाँ एक बात मैं बिल्कुल देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी आपके केस में भी है, और थर्ड पार्टी जो है ना वो आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा क्लेवर पर्सन है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, वो आपके बारे में, आपकी भावनाओं के बारे में नहीं सोच रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लगता है कि जो पार्टनर है आपका वो उसका ही पूरा कंप्लीट पार्टनर होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर भी शायद उसको हो सकता है फाइनेंशियल या फिर सपोर्ट कर रहा हो किसी भी तरीके से। तो उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही चीज़ें जो हैं वो हो रही है। तो हो सकता है कि आपको किसी बात को लेकर टेंशन हो रही हो, आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब हो रहा हो, आप उलझन में हो या फिर आप परेशान हो रहे। तो मैं यहाँ पर आपसे बोलूँगी कि आप यहाँ पर परेशान मत होइए। यहाँ पर हर्मिट का कार्ड भी है। देखिए थर्ड पार्टी हो सकता है कि कोई फैमिली मेम्बर्स में भी हो आपके, जिसकी वजह से पूरा फैमिली मेम्बर जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हो, और आपका रिलेशन जो है वो आपस में उलझ गया हो। ठीक है, और आप लोग जो हैं वो दूर हो गए हो, डिस्टेंस में आ गए हो। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि लेकिन वो फैमिली जो अभी तक सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो ऐसा हो सकता है कि वो आगे आने वाले टाइम में आपको फुली सपोर्ट करे, ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि हाँ ऐसी सिचुएशन आई थी आपके रिलेशन में भी कि थर्ड पार्टी की वजह से आपका पर्सन जो है वो आपको कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर उसने एक आध बार ऐसा बोल दिया हो कि हाँ भाई मैं थर्ड पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन थर्ड पार्टी वहाँ पर थी। तो ऐसी सिचुएशन आई होगी, लेकिन अभी सिचुएशन क्या है ना कि चेंज हो गई है आपके रिलेशन में। यानी कि थर्ड पार्टी अगर आपके रिलेशन में है भी और थी भी, तो अब आगे आने वाले टाइम में वो थर्ड पार्टी पूरी तरीके से मुझे रास्ते से हटती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये एनर्जी है 7 ऑफ कप्स की, ये एनर्जी बता रही है कि आपका पार्टनर जो है, जो पहले हर चीज़ को नहीं समझता था, अब वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गया है, काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी से बात को समझ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसी एनर्जी में दिख रहा है कि जो बहुत ही ज़्यादा एक समझदार होता है ना एक इंसान की, मतलब वो हर चीज़ को समझता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा। अगर वो किसी बुरे से बात भी करता है या फिर किसी ऐसे पर्सन से बात करता है जो उसको अपने ही पर्सन के लिए क्या बोलना चाहिए भड़का रहा है या फिर कुछ मिसगाइड कर रहा है, जो भी वर्ड में आप जानते हो, तो वो इतना ज़्यादा मैच्योर और समझदार हो गया है कि वो इस चीज़ को, उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो अब इस चीज़ को समझ रहा है कि कौन किस क्या उसमें बात कर रहा है। तो यहाँ पर अगर फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे या फिर फैमिली के कुछ पर्सन ऐसे हैं जो मिसगाइड मतलब कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका पर्सन जो है ना वो अब इस बात को समझ भी गया है और वो नहीं मिसगाइड होगा। और वो क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो आपके बारे में एक डिसीज़न लेता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ पाइल 2 में एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, मैं रीडिंग कर रही हूँ इन कार्ड से, पर ये कार्ड की तरफ मेरा माइंड बार बार जा रहा है, बार बार जा रहा है। कितनी बारी मैंने इस रीडिंग करते में इस कार्ड को देख लिया, मतलब मैं इस कार्ड से रीडिंग कर रही थी, अभी जस्ट आपको समझा रही थी, बट मेरी कितनी बारी मैंने इन कार्ड्स को देखा। यानी कि मेरी जो एनर्जी है वो उस एनर्जी से इतना ज़्यादा कनेक्ट हो रही है, और ये एनर्जी जो है वो मुझे बार बार ये बता रही है कि मेरे व्यूवर्स को बता दो कि उनके जो पर्सन है वो यहाँ पर आज ऐसी पोजीशन में है कि वो उनका वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो उनसे बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं वो उनके साथ एक न्यू फ्रेश अवेकनिंग शुरू करना चाहते हैं। यस, ये बात ऑफ कोर्स बिल्कुल ठीक है कि हो सकता है मे बी कोई थर्ड पार्टी हो आपके रिलेशन में, बट वो थर्ड पार्टी का रिलेशन आपके पर्सन के साथ इस टाइम पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अभी अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि वो स्ट्रॉन्ग है, तो अब बहुत ज़्यादा जो सिचुएशन है वो चेंज होने वाली है, और आपका पर्सन जो है ना वो आपके लिए एक
अच्छा सा गुड स्टेप जो है वो मुझे लेता हुआ, पावरफुल स्टेप भी बोलना चाहिए, वो लेता हुआ मुझे आपकी तरफ दिख रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये, और जो बता रहे हैं कि यस ऐसा हुआ है कि आपके पर्सन ने काफ़ी बार आपका दिल दुखाया है थर्ड पार्टी की वजह से। इवन ऐसा अभी भी हो सकता है कि कई बार उन्होंने आपको थर्ड पार्टी वजह से धोखा भी दे दिया हो, बोल भी दिया हो, बट वो इंसान जो पहले कुछ नहीं समझता था, अब वो इतना ज़्यादा समझदार वाली पोजीशन में हो गया है कि चीज़ को इतनी अच्छे से समझ रहा है वो, कि न्यू फ्रेश बिगिनिंग भी चाहता है, दोबारा से आपको अपना पेंटिकल देना चाहता है, कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहा है आपकी ज़िंदगी में वापस आने का। तो यहाँ पर ये सारे संदेश मैंने आपको दे दिए हैं। मैं एंजल मैसेजेस से ले लेती हूँ कि एंजल्स की क्या राय है, वो क्या कहना चाहती हैं इस बारे में, कि वो आपसे अगर झूठ बोल रहे हैं या फिर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से। तो इसमें क्या कार्ड्स निकलते हैं वो मैं आपको मैसेजेस देना चाहती हूँ। तो चलिए आप देखते हैं। रीडिंग थोड़ी लंबी हो रही है गाइस, आप फटाफट से ले लेते हैं ताकि चैनल पर जो है वो लोड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लवर्स का कार्ड है, आप खुद से देखिए। लवर्स का कार्ड है, फाइव ऑफ वाटर का कार्ड है। आपको मैं इस चीज़ को बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं इन कार्ड्स को देखकर आपको बता रही थी कि आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको लविंग एनर्जी में है, वो आपके लिए बड़े में सोच रहे हैं और स्टेप ले रहे हैं। तो सेम एंजल्स का भी यही मैसेज है कि वो आपको बहुत ज़्यादा, जैसे पहले उनकी फीलिंग्स थी, यानी कि पास्ट में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी आपके लिए, और बीच में फीलिंग्स थोड़ी कम हो गई क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रही थी, या थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं बीच में डिस्टर्ब कर रही थी। बट अभी जो फीलिंग है नाम की चेंज हो गई है, दोबारा से आपको लेकर बहुत ज़्यादा भावुक हो गए हैं, दोबारा से आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी जो फीलिंग्स है वो अब लविंग वाली फीलिंग्स को मैं देख रही हूँ। ऑरिकल कार्ड से हम कुछ गाइडेंस लेंगे ताकि बिल्कुल जो है वो क्लैरिटी आपको मिल जाए मेरी तरफ से। ठीक है, सो क्या गाइडेंस कार्ड है ये मैं देखती हूँ। ठीक है, चलिए 2 कार्ड्स आ गए हैं। ठीक है, देखिए जो कार्ड है द बर्डन, ये कार्ड जो है इस चीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं वो किसी बात में उलझे हैं, किसी बात में एक दबाव सा महसूस कर रहे हैं। आपका पर्सन जो है वो आपके पास, उसकी जो फीलिंग्स हैं वो आपको लेकर बहुत लविंग एंड केयरिंग जो है वो एनर्जी में देख रही हूँ। तो वो एक बर्डन भी अपने ऊपर महसूस कर रहे, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनको आपके लिए बहुत कुछ करना चाहिए था और पूरी तरीके से आपको कमिटमेंट देना चाहिए था, पूरी आपकी लाइफ में फुलफिल उनकी तरफ से होना चाहिए था। तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है वो आपको, जो भी कमी उनकी तरफ से रह गई थी, वापस करना चाहते हैं, मतलब आपको पूरा सपोर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर दूसरा कार्ड है पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है वो ये चीज़ को बता रहा है कि वापस से आपकी ज़िंदगी में, वापस से आपके रिलेशन में, वापस से आपके लाइफ में वो आना चाहते हैं। बहुत पूरी तरीके से आपको अपना सहयोग, आपको प्यार, आपको केयर, जो भी जिस चीज़ के आप हकदार हैं वो आपको फुलफिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट गाइडेंस जो है वो आपको दी है। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट किया हो। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया है। एंड टेक केयर।